जब सारी दुनिया कहती है हार मान लो, तब दिल धीरे से कहता है कि एक बार और कोशिश कर लो, क्योंकि आप ही इस काम को कर सकते हैं। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ ठीक होंगे। स्वागत है आपका अपने परिवार प्रकाश क्लासेस में। आज मैं आपके लिए हिंदी की वीडियो लेकर आया हूँ, जो आगामी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे, कंटेंट अच्छा लगे, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए तो बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। पथ और पथ्य युग्म का क्या अर्थ है भैया? अरे इस पथ का मतलब क्या है और इस पथ्य का मतलब क्या है? आपको कमेंट करना है। बताइए साथियों, ऐसे क्वेश्चन लिए हैं मैंने जो एग्जामों में पूछे ही जाते हैं। क्या रास्ता या रोगी का भोजन होगा? क्या रोगी का भोजन और रास्ता होगा? क्या मत और भोजन होगा? या इनमें से कोई नहीं? कौन सा आंसर करेक्ट होगा? पथ, इस पथ का मतलब साथियों रास्ता होता है और इस पथ्य का मतलब होता है रोगी का भोजन। यानी हमारा एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन। भवन और भुवन युग्म का अर्थ क्या है? क्या घर और जगत? क्या मकान और संसार? क्या घर सुंदर भवन वन या उपयुक्त सभी? तो क्या हो जाएगा राइट साथियों? बताइए, कमेंट कीजिए। वेरी गुड। यानी इस भवन का मतलब होता है मकान और इस भुवन का मतलब होता है पूरा संसार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर वी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। जिसका कोई शत्रु ना जन्मा हो के लिए एकल शब्द क्या होगा? शत्रुहंता, शत्रुघ्न, अजात शत्रु या शत्रुनाशक? बताइए साथियों, शत्रुनाशक जो शत्रुओं का नाश करता है उसे शत्रुनाशक कहते हैं। बताइए साथियों, तो अजात शत्रु यानी जिसका कोई शत्रु ना जन्मा हो उसे हम अजात शत्रु कहते हैं। अगला क्वेश्चन। निम्न में से किस शब्द का पुल्लिंग नहीं होता? क्या गाभिन, क्या गर्भवती, क्या सौत या फिर उपरोक्त सभी? बताइए साथियों। अरे गाभिन, गाभिन का कोई पुल्लिंग होता है? नहीं। क्या गर्भवती का, क्या सौत का? नहीं साथियों। तो इसीलिए उपरोक्त सभी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। धोबी शब्द का बहुवचन क्या होगा? क्या धोबियाँ, क्या धोबिये या धोबी? एक वचन की बात करते हैं जिसमें एक वस्तु का बोध हो उसे एक वचन कहा जाता है, और जिसमें एक से ज़्यादा वस्तुएं हों साथियों तो उसे हम बहुवचन कहते हैं। तो इसीलिए अरे धोबी को कभी धोबिया कहते हैं? क्या धोबिये कहते हैं? नहीं साथियों ना। तो इसीलिए धोबी का धोबी ही करेक्ट आंसर होगा। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? आपको अशुद्ध शब्द छांटना है। क्या सारथी, क्या कामायनी, क्या उज्ज्वल, क्या कवयित्री? कमेंट कीजिए साथियों। वेरी गुड। यानी सारथी भी ऐसे लिखा जाता है, कामायनी भी ऐसे लिखा जाता है, कवयित्री भी, लेकिन उज्ज्वल भैया डबल जा बनते हैं आधे, तब जाके ये उज्ज्वल बनता है। तो हमारा करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। यानी सी में उज्ज्वल जो है वो गलत लिखा हुआ है। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन। निम्न में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? क्या ईसरिया ये शुद्ध है? क्या ईसरिया ऐसा लिखा जाता है? क्या ईसरिया ऐसे लिखा जाता है या ईसरिया ऐसे लिखा जाता है? बताइए साथियों, ये क्वेश्चन मैंने कई बार पीछे वीडियो में कराया है। कमेंट कीजिए। वेरी गुड। यानी ईसरिया हमारा ऐसे लिखा जाता है, डी में करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन। नायक शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? बताइए साथियों। नायक, क्या नेह धन प्लस एक, क्या ने धन प्लस अक, क्या नए धन प्लस अक, क्या नए धन प्लस आक? बताइए साथियों। वेरी गुड। क्या हो जाएगा? नए धन अक। देखिए साथियों, अगर जैसे मैंने लिख दिया पवन, पवन में कोई डंडा नहीं तो पे प्लस अन हो जाता है, यानी एक मात्रा बढ़ेगी। अगर एक डंडा है, बड़ी मात्रा है बीच में, तो दो मात्राएं बढ़ेंगी, यानी नए धन अक, यानी सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन।
चे प्लस अन का संधि क्या होगा? चेअन या चयन या चेयन या चयन? बताइए साथियों। चे धन अन या ए प्लस आ जब मिलते हैं तो वो या का निर्माण करते हैं। ठीक है साथियों, तो चे प्लस अन का संधि विच्छेद हो जाएगा चयन। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन, कवि पुंगव का समास विग्रह क्या होगा? यानी कवि पुंगव का मतलब क्या होता है? सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए, क्या कवि में पुंगव श्रेष्ठ, क्या कवि द्वारा पुंगव, क्या कवि को पुंगव, क्या कवि से पुंगव? इनमें से कौन सा करेक्ट हो जाएगा? तो कवि में पुंगव, यानी सबसे श्रेष्ठ जो होता है वही कवि में पुंगव कहलाता है। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन, अनुदान शब्द में समास क्या है? क्या अव्ययीभाव समास, क्या अव्ययीभाव समास, क्या द्वंद्व समास, क्या द्विगु समास या तत्पुरुष समास? बताइए साथियों। मैं बताता हूँ साथियों, अव्ययीभाव समास क्या होते हैं? यानी पहला पद प्रधान, दूसरा पद अगर गौड़ हो तो उसे हम अव्ययीभाव समास कहते हैं। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास का मतलब दोनों पद प्रधान, दोनों पद प्रधान, यानी योजक चिन्ह भी लगा होगा और विपरीत, एक दूसरे के शब्द जो होंगे वो विपरीत होंगे, जैसे माता पिता। ठीक है साथियों, अव्ययीभाव समास को पहचानने की एक ट्रिक है, इसमें उपसर्ग भी लगा होगा। क्या साथियों? उपसर्ग भी लगा होगा। ठीक है, द्विगु समास, जहाँ संख्याओं की बात की जाए वहाँ द्विगु समास। तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास उसे कहते हैं जिसका प्रथम पद गौड़ और द्वितीय पद प्रधान हो। ठीक है साथियों, अनु धन प्लस दान, यानी अनु क्या है हमारा? उपसर्ग लगा हुआ है। जब उपसर्ग है लगा हुआ तो उपसर्ग मैंने अभी बताया किसमें है? अव्ययीभाव समास में। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन, यशोदा शब्द में संधि क्या है? क्या व्यंजन, क्या विसर्ग, क्या गुण या फिर दीर्घ? तो कौन सी हो जाएगी साथियों? बताइए 12 नंबर में, यानी यहा धन सोदा। बताइए साथियों, कमेंट कीजिए, यानी विसर्ग संधि आएगी। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन, जिसका कोई आदि और अंत ना हो, वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा? अरे इसका अंत ही नहीं है, चले जा रहे हैं, कोई पता नहीं है, तो इसका क्या होगा? क्या अभेद होगा, क्या शाश्वत, क्या नैष्टिक या सर्वज्ञ? तो क्या होगा 13 नंबर का आंसर? वेरी गुड, यानी शाश्वत जो होगा आपका, जिसका कोई आदि और अंत ना हो, उसको हम शाश्वत कहते हैं। आदि का मतलब होता है स्टार्टिंग पॉइंट और अंत का मतलब होता है लास्ट पॉइंट। ठीक है साथियों, तो जिसका स्टार्टिंग और लास्ट ना हो उसे शाश्वत कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, संतोष का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? क्या इम्तिमानन, क्या सम, क्या अनुरूप, क्या संगम? बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, बहुत बार पूछा गया है। क्या होगा? इत्मीनान, यानी इत्मीनान जो होगा वो संतोष का पर्यायवाची शब्द होता है। अगला क्वेश्चन, डिस्पैरिटी के लिए मानक हिंदी शब्द क्या है? अरे ये पूछा गया है, डिस्पैरिटी के लिए मानक हिंदी शब्द क्या होगा? क्या समति, क्या असमानता, क्या विस्थापित या मानार्थ? क्या हो जाएगा साथियों? बताइए, कमेंट कीजिए। वेरी गुड, डिस्पैरिटी का मतलब होता है असमानता। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? क्या अधीन, क्या अंत्याक्षरी, क्या त्योहार, क्या पड़ोस? बताइए साथियों। अरे त्योहार, त्योहार तो ऐसे लिखा जाता है। ठीक है साथियों, एक मात्रा रहती है, तो इसमें तो 2 मात्राएं हैं, इसीलिए सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी सी जो है हमारा गलत लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द अशुद्ध हैं? यानी एक ऐसा विकल्प लिया गया है जिसमें सभी शब्द अशुद्ध लिखे गए हैं। क्या नरसस्य या विषम, क्या रचयिता प्रदर्शनी, क्या व्याकरण अनाधिकार, क्या स्वाभिभक्त सौंदर्यता? कमेंट कीजिए साथियों। वेरी गुड, यानी कि नृशंस और विषम जो हैं वो गलत लिखे हुए हैं। आपको कमेंट करना है कि ये सही कैसे लिखे जाएंगे। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस शब्द में व्यंजन संबंधित अशुद्धि है? क्या षोडशी, क्या सशस्त्र, क्या अंधाधुंध, क्या शिष्ट? कमेंट कीजिए।
वेरी गुड, यानी कि बी में सशस्त्र व्यंजन संबंधी गलत लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन, इनमें से रेप यानी रा को बोला जाता है रेप की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा है? पुनर्वाह, क्या आशीर्वाद, क्या दुर्व्यसन, क्या उत्तीर्ण? बताइए साथियों। अरे पुनर्वाह ऐसे लिखा जाएगा साथियों, ठीक है, यानी ये हमारा अशुद्ध लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन, अकर्मक क्रिया क्या होती है? अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। देखिए साथियों, सा माने सहित, सा माने सहित, सकर्मक क्रिया यानी कर्म सहित जो क्रियाएं होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? आ माने नहीं, जिनमें कर्म नहीं होता है उन्हें हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। क्या खाना, क्या उठना, क्या पीना, क्या लिखना, इनमें कौन सी ऐसी क्रिया है जो अकर्मक क्रिया है? देखिए साथियों, इनकी एक छोटी सी ट्रिक होती है पहचानने की, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अगर कोई भी चीज़ हम कर रहे हैं और वो कम होती जा रही है तो वो सकर्मक क्रिया होगी। अगर उसकी मात्रा पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है तो वो अकर्मक क्रिया होगी। जैसे मैंने खाना खा रहा हूँ तो कम होगा ना थाली में, तो ये सकर्मक क्रिया है। उठना, उठना भी क्या भैया बताइए? पीना, पीऊँगा तो कम होगा, लिखना, लिखूँगा तो पेच भी कम होगा। तो इसका मतलब ये हमारी तीनों क्या हैं? सकर्मक क्रिया। लेकिन उठना, क्या कोई चीज़ कम हुई क्या साथियों? नहीं ना, ना कोई कर्म है इसमें, तो उठना क्या हो गई? अकर्मक क्रिया हो गई। अगला क्वेश्चन, सहायक क्रिया प्रभावित होती है क्या वचन पुरुष से, क्या लिंग पुरुष से, क्या लिंग वचन से, या लिंग कारक से? बताइए साथियों, सहायक क्रिया जो होगी किससे प्रभावित होगी? लिंग और वचन से। ठीक है साथियों। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है? अरे प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है? जो काम दूसरे से प्रेरणा देके कराया जाए उसी को तो हम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। नहलाया, नहाया, नहलवाया या नहलाए? बताइए साथियों। अरे नहलवाया हमने उसे तो ये क्या हो गई? प्रेरणार्थक क्रिया हो गई। ठीक है साथियों। अगला क्वेश्चन, तम और तमह युग्म का सही अर्थ वाला युग्म क्या होगा? क्या प्रत्यय और रात्रि, क्या रात्रि या सबसे अधिक, क्या अंधकार और रात्रि, या रात्रि और स्त्री? बताइए साथियों। तम का मतलब क्या होता है? इसका मतलब अंधकार होता है। ठीक है साथियों। और तमह का मतलब होता है रात्रि, यानी हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तम का मतलब अंधकार और तमह का मतलब रात्रि। अगला क्वेश्चन, नग और नाग युग्म का सही अर्थ वाला युग्म क्या है? तो इस नग का मतलब क्या होता है और इस नाग का मतलब क्या होता है? क्या पत्थर और सांप, क्या हीरा सर्प की जाति, क्या पहाड़ और नगीना, क्या पहाड़ और सर्प? बताइए साथियों, कमेंट कीजिए। वेरी गुड, यानी इस नग का मतलब होता है पहाड़ और इस नाग का मतलब होता है सर्प, यानी हमारा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अंक का सही पर्यायवाची शब्द क्या है? क्या गोद, क्या अध्याय, क्या आंक, या फिर केस? कौन सा हो जाएगा करेक्ट आंसर? बताइए साथियों। वेरी गुड, यानी अंक का मतलब होता है गोद लेना। ठीक है साथियों। अगला क्वेश्चन, अवधि के लिए मानक अंग्रेजी शब्द कौन सा होगा? क्या अवधि के लिए टाइम होगा, क्या ड्यूरेशंस होगा, क्या ड्यू डेट, क्या ड्यूली? बताइए साथियों। वेरी गुड, डिले होगा, टाइम होगा, ड्यूरेशन होगा, या ड्यू डेट होगा? अवधि का मतलब क्या हो जाएगा? ड्यूरेशन हो जाएगा। ठीक है साथियों। अगला क्वेश्चन, इवेंट्स का हिंदी में मानक परिभाषित शब्द कौन सा है? उन्मूलन, स्वीकृति, निरस्त करना, या आस्थगन? क्या हो जाएगा साथियों? वेरी गुड, यानी आस्थगन। इवेंट्स का मतलब होता है आस्थगन। ठीक है। अगला क्वेश्चन, आँख का कांटा होना मुहावरे का अर्थ क्या है? अरे आँख का कांटा है वो मेरा, आंखें खुलना, निगरानी रखना, बुरा लगना, या सजग होना? बताइए साथियों। वेरी गुड, यानी बुरा लगना ही तो हमारा क्या है? अरे वो मेरे आँख का कांटा है तो ये बुरा लगना, वो मेरे आँख का
प्यारा है, काजल है, तो इसका मतलब प्यारा लगना। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन, हाथ धो बैठना। हाथ धो बैठना लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? हाथ धोकर पीछे पड़ना, या फिर किसी संकट से बचकर निकलना, किसी व्यक्ति या वस्तु को खो देना, या अचानक घबरा जाना। हाथ धो बैठा, अरे भैया मेरी तो ऐसी चीज़ खो गई कि मैं उससे हाथ ही धो बैठा, तो क्या हो जाएगा? किसी व्यक्ति या वस्तु को खो देना, यही तो हाथ का धो बैठना होता है। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन, किस समूह में यड़ संधि रहित शब्द है जिसमें यड़ संधि नहीं हो? क्या दैवर्य में, प्रत्युपकार में, क्या नदयुर्मी में? बताइए साथियों, यड़ संधि पहचानने की एक ही ट्रिक है। अगर ये अंतस्थ व्यंजन है जैसे या, रा, व, ला, अगर इनसे पहले कोई आधा व्यंजन आ जाए तो उसमें हमारी यड़ संधि होती है। फिलहाल इसमें सभी में यड़ संधि है। अनिवृत्त, सख्युचित, न्यून इसमें भी है। पितृनुमति, यद्यपि, सलानन, या मात्रानंद, या नंदर्पण, या देवायागम। तो बताइए साथियों, 30 नंबर का क्वेश्चन आंसर वेरी गुड, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस विकल्प में उपसर्ग से रहित शब्द हैं? क्या पराजय, पराभव, परायण, क्या अकाल, अथल, अपड़, क्या कुघड़ी, कुपुत्र, कुठोर, या दुश्चंता, दुष्कर्म, या दुस्साहस? उपसर्ग रहित, जिसमें उपसर्ग नहीं है। अब उपसर्ग क्या होता है साथियों? जो शब्द में पहले जुड़कर शब्द का अर्थ चेंज कर दे उसे हम क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। जैसे जय शब्द है, जय में मैंने परा जोड़ दिया, मैंने जय कहा यानी जय उसकी हो गई, विजय हो गई। और पराजय, परा जोड़ दिया मैंने तो परा में क्या हो गया? यानी हार हो गई। तो परा हमारा क्या है? उपसर्ग है। ठीक है साथियों, फिलहाल 31 का आंसर ए ही हो जाएगा। ठीक है, इसमें तो है, इसमें भी है अभाव, लेकिन परायण इसमें उपसर्ग हमारा नहीं है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा विशेषण संज्ञा शब्द से नहीं बना हुआ है? क्या धार्मिक, या बिकाऊ, क्या रूपवान, क्या रोगी? कमेंट कीजिए। वेरी गुड, क्या हो जाएगा? यानी 32 का बिकाऊ। बिकाऊ जो है वो संज्ञा शब्द से मिलकर नहीं बना हुआ शब्द है। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द संज्ञा से बने हुए विशेषण है? क्या दैनिक, आइडियल, क्या मानवीय, बाहरी, क्या दयनीय, अगला, क्या कथ्य, या दहेज? सभी संज्ञा शब्द से बने हुए विशेषण कौन से हैं जो संज्ञा शब्द से बने हैं? तो कौन से हो जाएंगे साथियों? बताइए। वेरी गुड, यानी कथ्य और दहेज ये जो है संज्ञा शब्द से मिलकर बने हुए हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संज्ञा से बना हुआ विशेषण कौन सा है? क्या सुगंधित, क्या अड़ियल, क्या कमाऊ, या निचला? 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा, सुगंधित। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन, इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द अशुद्ध हैं? ऐसा कौन सा है जिसमें अशुद्ध लिखा गया है? 35 का आंसर कमेंट कीजिए। वेरी गुड, नशंस और विषम ये गलत लिखे हुए हैं। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन, निपट शब्द का समानार्थी नहीं है। तो निपट क्या सरासर, क्या बिल्कुल, क्या निपटना, या एकमात्र? तो क्या हो जाएगा? निपटना। यानी निपट शब्द का समानार्थी जो नहीं है वो निपटना नहीं है। अगला क्वेश्चन, मुहावरे का युक्ति युक्त अर्थ नहीं है। क्या छठी का राजा, कठिन परिश्रम करने वाला, क्या पेंदे के बल बैठना, पराभव मानना, क्या छाती उमड़ाना, प्रेम या करुणा से गदगद होना, या फिर चादर से बाहर पैर फैलाना, मर्यादा का उल्लंघन करना? कमेंट कीजिए साथियों। वेरी गुड, यानी छठी का राजा इसका मतलब कठिन परिश्रम करने वाला नहीं है। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन, लोकोक्ति का युक्तिगत अर्थ है रुपया तो सेक नहीं तो जुल्हा, यानी रुपए से तो रुपया पैदा होता है। क्या घर ही के मर्द हैं डरपोक आदमी, छूटा बाज न आबे हाथ, यानी लाभकर वस्तु करूप भी हो तो अच्छी है, ये होगा सही। क्या कनन कन जोड़े मन जुड़े, बिना परिश्रम मनोकामना सिद्ध हो जाती है? तो 38 का नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ठीक है,
यानी रुपया तो सेक नहीं तो जुला, रुपए से तो रुपया पैदा होता है, यानी लोकोक्ति का युक्ति युक्त अर्थ है। अगला क्वेश्चन, अभिज्ञ और अभिज्ञ शब्द युग्म का सुसंगत अर्थ शब्द कौन सा है? क्या जानकर या ज्ञानी, क्या ज्ञानी या निपुण, क्या नासमझ या कुशल, क्या अनजान या जानकर? बताइए साथियों, कमेंट कीजिए। वेरी गुड, यानी अभिज्ञ का मतलब होता है जानकर और इस अभिज्ञ का मतलब होता है अज्ञानी, यानी एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, आसन या आसनन शब्द युग्म का सही अर्थ भेद क्या है? क्या बैठक या संकट, क्या बैठने की वस्तु यानी सुनन हो जाना, क्या बैठने की विधि यानी निकट आया हुआ, क्या सरल और सामने? 40 नंबर का क्वेश्चन का आंसर क्या होगा साथियों? वेरी गुड, यानी सी, बैठने की विधि निकट आया हुआ। अगला क्वेश्चन, लड्डू खाए जाते हैं वाक्य क्या है? कर्तवाच्य, कर्मवाच्य या भाववाच्य? क्रिया कितने प्रकार की होती हैं? कर्तवाच्य, यानी कर्ता की प्रधानता हो उसे कर्तवाच्य कहते हैं, जहाँ कर्म की प्रधानता हो उसे कर्मवाच्य कहते हैं, और जहाँ भाव की बात प्रधानता हो वहाँ भाववाच्य होता है। फिलहाल लड्डू खाए जाते हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कर्म हो रहा है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कर्मवाच्य हो जाएगा। ठीक है साथियों, आशा करता हूँ अच्छी लग रही होगी वीडियो। अगला क्वेश्चन, भाववाच्य का प्रयोग नहीं हुआ है। अरे जिसमें मना करने की बात आए वो तो हमारा भाववाच्य होता है। ठीक है साथियों, फिलहाल मुझसे बैठा नहीं जाता, भाववाच्य। राम से खाया नहीं जाता, भाववाच्य। मुझसे ये बोझ उठाया ना जाएगा, या धूप में चला नहीं जाता, तो ये क्या है? भाववाच्य है। लेकिन 42 का सी में, यानी मुझसे ये बोझ उठाया ना जाएगा, आगे की बात कर रहा है, तो यानी ये सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें भाववाच्य का प्रयोग नहीं हुआ है। अगला क्वेश्चन, सामिज शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? क्या आमिष, क्या निरामिष, परामिष, क्या निरामिष या अमिष? तो सामिष का विलोम शब्द निरामिष होता है। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन, राम की गाय बहुत काली है, वाक्य में काली क्या है? अरे भैया, राम की गाय काली है, तो काली का मतलब क्या हुआ? विशेषता, विशेषता बताई जा रही ना, तो यानी विशेषण हो जाएगा। ठीक है, और बहुत बोला जाए, मैंने कहा बहुत बताओ भैया, तो बहुत कौन सा शब्द है? तो बहुत क्या है? प्रविशेषण, यानी विशेषता की विशेषता बताई जाए तो वो क्या होता है? प्रविशेषण होता है। ठीक है साथियों, फिलहाल अगला क्वेश्चन, भाववाचक संज्ञा से निर्मित विशेषण क्या है? यानी चलता, प्यारा, रंगीन या ऊंचा? तो 45 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बी, यानी प्यारा। ये भाववाचक संज्ञा से निर्मित हुआ है। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन, किस वाक्य में परिणामवाचक विशेषण हैं? क्या खेल के मैदान लंबा है, क्या पंकज अच्छा गायक है, क्या मैं सफ़ेद कमीज नहीं पहनता, क्या इस बार बारिश बहुत ओले गिरे? बताइए साथियों, परिमाणवाचक विशेषण है, ऐसा कौन सा परिमाणवाचक है? 46, इस बार बारिश में बहुत ओले गिरे, यानी ये कहीं ना कहीं एक परिमाणिकता दिखा रहा है। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन, चिड़िया आकाश में उड़ रही है, इस वाक्य में प्रयुक्त क्रिया क्या है? मैंने बताया, उड़ना, दौड़ना, ये क्या है? हमारी अकर्मक क्रियाएं हैं, यानी उड़ने में कोई कर्म थोड़ी हो रहा है साथियों, और जहाँ कर्म ना हो तो वहाँ अकर्मक क्रिया होती है। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन, जातिवाचक संज्ञा क्या है? अरे जाति, जिसमें पूरी जाति का बोध हो, जिसमें किसी का पर्टिकुलर नाम ना लिया गया हो, तो उसी को तो हम जातिवाचक कहते हैं। बुढ़ापा, भाववाचक। ठीक है साथियों, दिल्ली कौन सी संज्ञा हो जाएगी? व्यक्तिवाचक। ठीक है साथियों, घर, ये बताइए, छोटा, इनमें कमेंट कीजिए साथियों। फिलहाल 48 नंबर क्वेश्चन का आंसर घर हो जाएगा, ये जातिवाचक है। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन, अकर्मक क्रिया क्या है? खाना, पीना, उठना, लिखना। ये क्वेश्चन रिपीटेड हो गया, फिलहाल इसमें क्या हो जाएगा? अकर्मक क्रिया उठना हो जाएगा। अगला लास्ट क्वेश्चन,
प्रेक्षण शब्द बना है, किससे बना है? इसे तोड़िए साथियों, तो प्रा प्लस एक्षण, ठीक है साथियों, प्रा प्लस एक्षण, सॉरी ईक्षण, ठीक है। तो ये किससे बना है? प्रा प्लस ईक्षण से मिलकर बना है, ठीक है साथियों। यानी 50 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। आशा करता हूँ कि मेरा समझाया हुआ आपके समझ में आया होगा और वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसी ही वीडियो पर डे मैं आपके लिए लाता रहूँगा। जय हिंद साथियों।